दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल करियर अड्डा फॉर यू में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, गृह मंत्रालय के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ में अस्थायी आधार पर हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के 1121 पदों को भरने के लिए पुरुष और महिला भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों के जल्द ही अस्थायी होने की संभावना है। 10वीं 12वीं और संबंधित ट्रेड में आईटीआई पास युवाओं के लिए बीएसएफ के साथ जुड़ने का यह शानदार मौका है। आज के इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में जानकारी साझा करेंगे, तो चलिए बिना कोई देर के ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बीएसएफ में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 24 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 23 सितंबर 2025 रखी गई है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 23 सितंबर 2025 है। आइए देखते हैं हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी रखी गई है। इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 177 वैकेंसी रखी गई है। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 38 है, ओबीसी के लिए 225 है, एससी के लिए 81, एसटी के लिए 63, पूर्व सैनिकों के लिए 65, अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए 34 और बीएसएफ में कार्यरत कर्मियों के लिए 227 पद रखे गए हैं। इस हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए रिक्तियों की कुल संख्या 910 से होती है। आइए देखते हैं हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के लिए कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी रखी गई है। इसमें जनरल कैटेगरी के लिए पदों की संख्या 41 है, वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 10 है, ओबीसी के लिए 52, एससी के लिए 18, एसटी के लिए 13, पूर्व सैनिकों के लिए 16, अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए 8 और बीएसएफ में कार्यरत कर्मियों के लिए 53 रिक्तियां रखी गई हैं। इस तरह हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के लिए रिक्तियों की कुल संख्या 211 होती है। इस तरह दोनों पद मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 1121 होती है। यह नोट करें कि बीएसएफ में कार्यरत उम्मीदवारों के पास ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख पर सेवा प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसमें वर्तमान रैंक में सेवा की अवधि स्पष्ट रूप से दर्शाई गई हो। आइए देखते हैं दोनों पदों के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त बोर्ड, विश्वविद्यालय या संस्थान से 60% नंबर के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ इंटरमीडिएट या 12वीं क्लास या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए, या मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष और रेडियो एंड टेलीविजन में 2 वर्षीय आईटीआई या मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट या डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या डाटा एंट्री ऑपरेटर कोर्स उत्तीर्ण होना चाहिए। आइए देखते हैं हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त बोर्ड, विश्वविद्यालय या संस्थान से 60% नंबर के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ इंटरमीडिएट या 12वीं क्लास या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए, या मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष और रेडियो एंड टेलीविजन में 2 वर्षीय आईटीआई या मान्यता प्राप्त संस्थान से जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या इलेक्ट्रीशियन या फिटर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस या डाटा एंट्री ऑपरेटर कोर्स उत्तीर्ण होना चाहिए। यह नोट करें कि अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता 23 सितंबर 2025 तक पूरी होनी चाहिए। आइए देखते हैं आयु सीमा कितनी रखी गई है। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए आयु सीमा 18 से 25 साल रखी गई है, वहीं ओबीसी के लिए 18 से 28 साल, एससी एसटी के लिए 18 से 30 साल, अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए 18 से 35 साल, पूर्व सैनिकों के लिए 18 से 28 साल और बीएसएफ में कार्यरत कर्मियों के लिए 18 से 40 साल आयु सीमा रखी गई है। यहाँ नोट करें कि आयु सीमा का निर्धारण 23 सितंबर 2025 के आधार पर किया जाएगा। आइए देखते हैं चयन प्रक्रिया कैसी रखी गई है। परीक्षा 3 चरणों फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट सीपीटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन के तहत आयोजित की जाएगी। यहाँ नोट करें कि हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए तीसरे चरण में डिक्टेशन टेस्ट और पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट भी आयोजित किया जाएगा। पेट की सभी स्पर्धाएं क्वालिफाइंग नेचर की होंगी। पेट में क्वालिफाई करने पर कोई अंक नहीं दिए जाएंगे। उम्मीदवारों को पेट की सभी स्पर्धाओं में अलग अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक है। किसी भी स्पर्धा में असफल होने पर उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। आइए देखते हैं परीक्षा का प्रथम चरण किस प्रकार से आयोजित किया जाएगा। प्रथम चरण की परीक्षा में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन आरएफआईडी के माध्यम से आयोजित की जाएगी। पीएचडी का आकलन निम्न प्रकार से किया जाएगा। इस पुरुष वर्ग के लिए ऊंचाई 168 सेंटीमीटर रखी गई है, वहीं गढ़वालीस, कुमाऊनीस, गोरखास, डोगरास, मराठास और सिक्किमीज के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर रखी गई है।
आदिवासी और ट्राइबल्स इंक्लूडिंग मिजोस एंड नागास के उम्मीदवारों के लिए ऊंचाई 162.5 सेंटीमीटर रखी गई है। पुरुष वर्ग में सीने की चौड़ाई 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वजन ऊंचाई के अनुसार होना चाहिए। वहीं सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए ऊंचाई 157 सेंटीमीटर रखी गई है। वहीं गढ़वालीस, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगराज, मराठा, सिक्किमीज, लेह, लद्दाख, कश्मीर वैली और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के उम्मीदवारों के लिए 155 सेंटीमीटर ऊंचाई रखी गई है। वहीं आदिवासी और ट्राइबल्स इंक्लूडिंग मिजोस एंड नागास के उम्मीदवारों के लिए ऊंचाई 154 सेंटीमीटर रखी गई है। वजन ऊंचाई के अनुसार होना चाहिए। आइए देखते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट किस प्रकार से आयोजित किया जाएगा। ये टेस्ट रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID के आधार पर आयोजित किया जाएगा। इसमें पुरुष वर्ग को 1.6 किलोमीटर की दौड़ 6.5 मिनट में पूरी करनी होगी। वहीं महिला वर्ग को 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट में पूरी करनी होगी। पुरुष वर्ग को 11 फीट लॉन्ग जंप 3 अवसरों में उत्तीर्ण करना होगा। वहीं महिला वर्ग को 9 फीट लॉन्ग जंप 3 अवसरों में उत्तीर्ण करना होगा। पुरुष वर्ग को 3.5 फीट हाई जंप 3 अवसरों में उत्तीर्ण करना होगा। वहीं महिला वर्ग में 3 फीट हाई जंप 3 अवसरों में उत्तीर्ण करना होगा। पूर्व सैनिकों और BSF में कार्यरत कर्मियों को पेड से छूट दी गई है। यह नोट करें कि दौड़ में उत्तीर्ण होने वाले पुरुष और महिला उम्मीदवारों को भी लंबी कूद आदि में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। किसी भी स्पर्धा में असफल होने वाले उम्मीदवारों को शेष स्पर्धाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आइए देखते हैं परीक्षा का दूसरा चरण यानी CBT किस प्रकार से आयोजित किया जाएगा। दोनों पदों के लिए CBT अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में अलग अलग आयोजित की जाएगी। CBT की अवधि 2 घंटे की होगी। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंकों की कटौती की जाएगी। CBT में 200 नंबरों के 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन निम्नलिखित 4 भागों में विभाजित होंगे। इसमें पहला है फिजिक्स, दूसरा है मैथमेटिक्स, तीसरा है केमिस्ट्री, चौथा है इंग्लिश और जनरल नॉलेज। इसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 रहेगी। इसके लिए अधिक 200 नंबर निर्धारित किए गए हैं। फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में CBSE या राज्य शिक्षा बोर्ड से 10+2 या इंटरमीडिएट स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जनरल साइंस से प्रश्न पूछे जाएंगे। CBT में क्वालिफाई करने के लिए जनरल, EWS और OBC उम्मीदवारों को 38%, SC/ST को 33% और अनुकंपा पर नियुक्ति वाले उम्मीदवारों को 20% नंबर प्राप्त करने होंगे। आइए देखते हैं परीक्षा का तीसरा चरण यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस प्रकार से आयोजित किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के दौरान उम्मीदवारों को निम्नलिखित दस्तावेज की सभी मूल प्रतियों को लाना होगा। इससे पहला है फोटोकॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, दूसरा है एजुकेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल एंड फोटोकॉपीज, तीसरा है RTI सर्टिफिकेट ओरिजिनल एंड फोटोकॉपीज, चौथा है मैट्रिकुलेशन मार्कशीट सर्टिफिकेट ओरिजिनल एंड फोटोकॉपीज, पांचवा है EWS सर्टिफिकेट ओरिजिनल एंड फोटोकॉपीज, छठा है OBC SC/ST सर्टिफिकेट ओरिजिनल एंड फोटोकॉपीज, सातवां है BSF सर्विंग कांस्टेबल सर्टिफिकेट ओरिजिनल एंड फोटोकॉपीज। आइए देखते हैं हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर पद के लिए डिक्टेशन एंड पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट किस प्रकार से आयोजित किया जाएगा। डिक्टेशन टेस्ट अंग्रेजी में न्यूनतम 150 शब्दों का आयोजित किया जाएगा। इसके लिए 50 नंबर निर्धारित किए गए हैं। वहीं पैराग्राफ रीडिंग उम्मीदवारों की प्रोनाउंसिएशन और रीडिंग में दक्षता की जांच के लिए आयोजित किया जाएगा। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। डिक्टेशन टेस्ट में जनरल, OBC और EWS उम्मीदवारों के लिए क्वालिफाइंग नंबर 38% रखा गया है, जबकि SC/ST के लिए 33% और अनुकंपा पर नियुक्ति वाले उम्मीदवारों के लिए 20% रखा गया है। यह नोट करें कि हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के सभी उम्मीदवारों के लिए CBT और डिक्टेशन टेस्ट अनिवार्य होगा और अंतिम मेरिट सूची इन दोनों टेस्ट में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। आइए देखते हैं डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन किस प्रकार से आयोजित किया जाएगा। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, दस्तावेजीकरण, डिक्टेशन एंड पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट केवल हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए में उत्तीर्ण घोषित सभी पुरुष और महिला उम्मीदवारों को डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। मेडिकल एग्जामिनेशन BSF मेडिकल बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स द्वारा किया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन में फिट नहीं पाए जाने अभ्यर्थियों को चयन से बाहर कर दिया जाएगा। कोई भी महिला अभ्यर्थी जो चिकित्सा परीक्षण के दौरान 12 सप्ताह या उससे अधिक की गर्भवती पाई जाती हैं, उन्हें अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उनकी नियुक्ति प्रसव तक स्थगित रखी जाएगी। आइए देखते हैं पे स्केल और अलाउंस कितना मिलेगा। हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक को 25,500 से 81,100 रुपए पे स्केल के तहत वेतनमान मिलेगा। इसका पे लेवल 4 रखा गया है। इसके अलावा चयनित हेड कांस्टेबल को DA, HRA, राशन मनी अलाउंस, ड्रेस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, LTC और BSF द्वारा समय समय पर लागू अन्य भत्ते दिए जाएंगे। नियुक्ति के समय उन्हें प्रचलित सरकारी नियमों और संगठनात्मक नीतियों के अनुसार नई पुनर्गठित अंशदायी पेंशन योजना या समान पेंशन योजना UPS के अंतर्गत कवर किया जाएगा।
आइए देखते हैं इस पद के लिए आवेदन कैसे करें। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए अभ्यर्थी सबसे पहले बीएसएफ की आधिकारिक वेबसाइट recruitment.bsf.gov.in पर विजिट करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर अभ्यर्थी पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के बाद प्राप्त लॉगिन डिटेल्स में अभ्यर्थियों को सभी अपेक्षित जानकारी को भरना होगा। सभी जानकारी भरने के बाद आवश्यक दस्तावेज को अपलोड करना होगा। इसके बाद ऑनलाइन माध्यम से शुल्क का भुगतान करना होगा। जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों को 100 रुपये और कॉमन सर्विस से सेंटर द्वारा लगाए गए 50 रुपये 18% जीएसटी का भुगतान नेट बैंकिंग, क्रेडिट, डेबिट कार्ड आदि के माध्यम से करना होगा। महिला उम्मीदवारों, एससी, एसटी, बीएसएफ में सेवारत कर्मियों और पूर्व सैनिकों से संबंधित उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क भुगतान से छूट दी गई है। उम्मीदवार आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही जमा कर सकते हैं। प्रत्येक अभ्यर्थी को संबंधित राज्य संघ राज्य क्षेत्र के अधिकृत सक्षम पदाधिकारी के द्वारा जारी वैध निवास अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी तत्काल रद्द कर दी जाएगी। दोनों पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को प्रत्येक पद के लिए अलग अलग ऑनलाइन आवेदन करना होगा और अलग अलग आवेदन शुल्क देना होगा। हालांकि दोनों पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार केवल एक ही भर्ती केंद्र चुन सकते हैं, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। अभ्यर्थी भर्ती केंद्र की जानकारी विज्ञापन से ले सकते हैं। विज्ञापन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, उम्मीद है इस वैकेंसी की जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो फटाफट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अधिक से अधिक शेयर करें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी को भी प्रेस करना भूलें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और शानदार वैकेंसी के साथ। नमस्कार।